स्टार्ट। चलो बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन 26 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इस सेक्शन में 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, बट मैं यहाँ पे आपको 24 के 24 के आंसर बता रही हूँ। आपको सभी क्वेश्चन जो हैं अभी सुनने और याद भी करने हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छे होने की स्थिति। यह केवल रोगों अथवा आवश्यकता के ना होने की स्थिति नहीं है। पहली बार यह परिभाषा किसने दी है और इसे कब दिया है? तो बेटा ये जो परिभाषा है हमें WHO ने दी है 1948 में। तो इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा होता है ख हमारा आंसर होता है इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रा को सुझाइए कि वह किस प्रकार हाथ और शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन कर कार्य का सरलीकरण। तो बेटा इसका पहला ऑप्शन है व्यर्थ क्रियाओं को भी कार्य में शामिल करना, अपने मन के अनुसार बिना कर्म के कार्य करना, शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना, या कार्य में अकुशलता होना। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि चित्रा को हमें बताना है कि कैसे वो अपने कार्य का सरलीकरण कर सकती है। सबसे पहले तो उसमें व्यर्थ क्रियाओं को भी कार्य में शामिल अगर हम करेंगे, जो हम काम हमें नहीं करना और उनको भी हम बीच बीच में करें, तो हमें कार्य को हम सरल नहीं कर रहे, हम अपने कार्य को क्या कर रहे हैं, ऐसे मुश्किल बना रहे होते हैं अपने कार्य को। ठीक है, दूसरा है अपने मन के अनुसार बिना कर्म के कार्य करना। अगर अपने मन के अनुसार करेंगे तभी भी हम कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे, या फिर बीच में कोई भी कार्य हम उसमें करने लग जाएंगे जो हमारा मन करेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना। शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि कोई भी जब हम कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा शरीर उसमें उचित मुद्रा में, सपोज हम कोई कपड़े सुखा रहे हैं तो हम बाल्टी को ऊपर रखकर भी अगर कपड़े से, तो बार बार हमें झुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कपड़े को वहाँ पर रखकर बाल्टी को हम उस कपड़े सुखा सकते हैं। ठीक है, किचन में अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करके और फिर हम उसको बनाएंगे, तो बार बार हमें सामान को इकट्ठा करना या इधर उधर से लाना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हमारा कार्य क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो बेटा इसका जो हमारा आंसर है वो बन जाता है ग। ठीक है, इसको गा टिक लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है राजू ने घर पर एक दोस्त को अपने विशेष ग्रिड पनीर सैंडविच परोसने के लिए आमंत्रित किया है। उसने ताज़ा मेयोनेज़ तैयार किया, सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोया और काट दिया, और पनीर के बारीक टुकड़े भी काट दिए। सैंडविच सेट करने के लिए अंत में डबल रोटी के डब्बे को खोला तो पाया कि वह खाली था। पहचानिए यह प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण में चूक हो गई है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने कब उसको पता चला कि अंत में जब उसने डबल रोटी का डब्बा खोला तो उसने देखा कि उसमें कुछ नहीं था। मतलब वो क्या बनाना चाहता था, सैंडविच बनाना चाह रहा था। सबसे पहले है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो हमारा कौन सा लास्ट स्टेज होती है, जब हम इवेलुएट करते हैं कि हमने जो काम करा था वो ठीक ढंग से हुआ नहीं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आयोजन है हमारी प्लानिंग, और नियंत्रण और कार्यान्वयन। तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग ही ठीक नहीं थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए था कि डबल रोटी, क्योंकि अगर हमें सैंडविच बनाना है तो ये तो हमने पहले देखना था कि ब्रेड हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है। जब नहीं थी तो उसको स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना था, मंगाना था, आयोजन करना था उसका। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाता है, आयोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा है 29th क्वेश्चन, मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए में बेटा हमारा जो है पहला है मानव विकास। मानव विकास का आंसर किससे मिलेगा बेटा, बताओ। मानव विकास का हमारा आंसर मिलेगा मानव जीवन की अवस्थाएं। मानव विकास के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ को पढ़ते हैं। तो इसमें जो है हमारा, इस तरह से एक बार मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। हाँ, तो इसमें हमारा पहला मिलेगा 4th से। ठीक है, और भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, खाद्य संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं, यानी सेकंड से ही मिलेगा। कपड़े और वस्त्र, ये क्या है, तंतु विज्ञान है, यानी रेशों के बारे में पढ़ते हैं, फाइबर के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट है डी, संचार एवं विस्तार। इसमें हम कार्यक्रमों का नियंत्रण एवं उनका क्रियान्वयन करना ही सीखते हैं। तो ये हो गया डी, किससे मिलेगा, 3rd से। तो आप अब ये ऑप्शन चेक करेंगे कि ये ऑप्शन हमारे किससे मिल रहे हैं। तो पहला हमारा किससे था, 4th से, दूसरा दूसरे से, तीसरा 1st से, और इससे। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, ग हमारा इसमें क्या है बेटा, आंसर है।
ठीक है, आ गया आपको समझ में सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अपना। तो बेटा अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th। तैयार कपड़े को सीधा और चिकना करने की परिष्करण प्रक्रिया का नाम बताइए। यानी कि कौन सी प्रक्रिया, परिष्करण का मतलब होता है फिनिशिंग। तो हमें फिनिशिंग के बारे में बताना है। तो इस पे कौन सी फिनिशिंग यूज़ होती है जब कपड़ा जो है तैयार हो जाता है और उसको हमें सीधा और चिकना करना होता है। सैनिटाइजेशन, कैलेंडरिंग, ड्राई क्लीन, मॉइस्चराइजेशन। तो हमारे थर्ड का आंसर क्या है, कैलेंडरिंग। और जैसे कि बेटा ये बताया भी था कि जो कैलेंडरिंग प्रक्रिया है हमारी, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कपड़ा तैयार हो जाता है उसके बाद हर टाइप के कपड़े को, ठीक है, ये हमारी कैसी है, मूल परिसज्जा है। कोई भी कपड़ा होगा, चाहे महंगा चाहे सस्ता, उस पर ये वाली परिसज्जा जरूर करी जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है, रीना एक शिक्षिका है। वह अपने स्कूल में बच्चों और माता पिता के पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है। अब उसको क्या करना है, माता पिता मतलब उनके बच्चों के माता पिता को क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो किस प्रकार की प्रक्रिया का यूज करेगी, अंतःव्यक्तित्व संचार। कौन सी प्रक्रिया आएगी इसके आंसर, घ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किन भोज्य पदार्थों को कम मात्रा में सेवन कई बीमारियों को कम करने में सहायक हैं। मतलब अगर हम उन्हें अपने भोज्य पदार्थों में कम खाएंगे तो हमें बीमारियां कम लगेंगी, मतलब बीमारियां हमारी कम हो जाएंगी। तो पहला है वसा और तेल, दालें और फलियां, चीनी और नमक, और फल व सब्जियां। बेटा फल और सब्जियों से तो हमें क्या होते हैं, वाइटामिन मिलते हैं और हमारे खनिज तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमें कम मात्रा में ही हमारे शरीर में मिलते हैं। दूसरा चीनी और नमक, ठीक है, दालें और फलियों से हमें प्रोटीन मिलता है, वसा और तेल से वसा ही मिलता है। तो सबसे पहले वसा, हमें अपने शरीर में वसा की मात्रा को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और तीसरा चीनी और नमक भी हमें कम खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना भी हमारे लिए सेहत के लिए, नमक और चीनी ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ग आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाते हुए कौन से निम्न चरणों पर ध्यान देंगे। ठीक है, आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना है वार्षिक परीक्षा के लिए। वर्तमान स्थिति, लक्ष्य, विनियमितता और सुलभता। ठीक है, नोट टाइम टेबल, योजना बनाते समय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा हमारा, जैसे वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन हमारी कैसी है, हम गोल का मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, कितने नंबर अचीव करना चाहते हैं, इसमें इंटरचेंजेबिलिटी है या नहीं है, और सुलभता भी देखनी है, एसेसिबिलिटी हमें इसमें। तो बेटा इसका आंसर, इसमें हम किन किन चीज़ों को, सही विकल्प क्या होगा हमारे लिए, सबसे पहले हम अपनी वर्तमान स्थिति देखेंगे इसमें, वर्तमान स्थिति, और दूसरा क्या देखेंगे हम इसके अंदर, लक्ष्य है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और इसका क्या लक्ष्य है। तो वर्तमान स्थिति और लक्ष्य, ये ऑप्शन हमारा बनता है क। तो इसका आंसर क्या आएगा, क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से पहचान के तत्व हैं, पहचान के तत्व, स्वसंकल्पना, आत्म प्रभावकारिता, स्वाभिमान, आत्म पदोन्नति। तो इसमें जो हमारा आंसर है बेटा वो है ग। ग हमारा आंसर क्यों है बेटा इसमें, क्योंकि सबसे पहले हम स्व संकल्पना के बारे में कहा था ना, हमें मैं कौन बनाता है, पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में स्व संकल्पना के बारे में। और थर्ड है हमारा स्वाभिमान। ठीक है, तो ये हमें पहचान के हमारे क्या है, तत्व हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो, ऊन के रेशों के संसाधन में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम बताइए। ऊन के रेशों में संसाधन में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम। तो जैसे इसमें लिखा है कतरना, कार्बनीकरण, अपगलन और ओटाई। तो इनमें से कौन कौन से जो प्रक्रिया हैं वो ऊन की प्रक्रिया में हमारी काम आती है। तो जैसे शेयरिंग तो होता है, जैसे भेड़ के ऊपर से बालों को उतारना, काटना। ठीक है, फिर हमारा है कार्बनीकरण, फिर अपगलन उसको गलाना, ओटाई करना हो गया गिनिंग करना उसका।
इसका आंसर है बेटा अपना, सबसे पहले हम उसको शेयरिंग करेंगे एंड देन कार्बोनाइजिंग करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या बनता है, क। ठीक है, आप इसको का लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राधा गलत भोजन संबंधी आदतों के कारण बीमार रहने लगी है। पहचानिए निम्न में से कौन सी संभावित आदतें उसके बीमार होने के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। यानी कि वो क्या खाती है, गलत भोजन वो खाती है, उसकी आदतें हैं गलत भोजन खाने की। सबसे पहला है पोषण पर ध्यान देना, उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि और आहार का गलत संयोजन। इसमें से हमें चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा पोषण पर ध्यान देना, तो ध्यान तो दे नहीं रही है वो। ठीक है, दूसरा है उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, तो उसको उचित भोजन में ग्रहण करना ये भी नहीं है। आहार के गलत विकल्प के प्रति उसकी अभिरुचि है, ये ठीक है कि वो गलत आहार को खा रही है, उसकी रुचि किसी और आहार को खाने में, आहार का गलत संयोजन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ग इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार वर्गीकृत किया गया है। श्रव्य, दृश्य, मौखिक और गैर शाब्दिक। तो श्रव्य क्या होता है, सुनना, दृश्य देखना, मौखिक बोलना और गैर शाब्दिक जो हाव भाव से हम जैसे बातों को समझाते हैं इशारों में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा, इसमें हमने पूछा है इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार वर्गीकृत होता है, तो हमारा आंसर है इसमें फर्स्ट श्रव्य एंड सेकंड दृश्य। हम देखकर और सुनकर जो है संचार को मतलब अपन पहचान सकते हैं या उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर है अपना क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिया अपने सफ़ेद दुपट्टे को रंगवाना चाहती है और गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उसे उन कारकों के बारे में बताइए जो दुपट्टे की रंगाई को प्रभावित कर सकते हैं। दुपट्टा रंगना चाहते हैं। रेशे की रासायनिक प्रकृति, यानी कि उसका दुपट्टा किस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब कौन सा रेशा यूज़ हुआ हुआ है इसमें। डाई की रासायनिक प्रकृति, डाई कैसी है, ठीक है, कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक है, तो ये भी देखना पड़ेगा। रेशे की लंबाई कैसी है और सूत की संख्या। तो हम इसमें से पहचानना है कि क्या चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले रेशे की रासायनिक प्रकृति, भाई मान लो हम उसमें ज़्यादा रसायन डाल दे तो कपड़ा ख़राब भी हो सकता है, डाई भी नहीं हो। और दूसरा डाई की रासायनिक प्रकृति, ये हमारा क्या है, इसमें आंसर है क। ठीक है बेटा, इसके दोनों ये विकल्प राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर। आरओ की बात बेटा हम यहाँ पर कर रहे हैं। रिवर्स वाटर फिल्टर में जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों में से कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंसर, जल स्वीटनर चैम्बर, सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर और अर्ध पारगम्य झिल्ली। हमें इसमें से पहचानना है कि जल के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन से महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमें इम्पॉर्टेंट वाले बताने हैं और इसका आंसर है बेटा अपना थर्ड, सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर एंड अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी कि हमारा आंसर है इसमें ग। हम इसमें एक्टिवेटेड कार्बन डालने हैं। कार्बन डालने से क्या होता है बेटा, पानी जो है अच्छे से फिल्टर होने लग जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, हमें पानी को स्वीटनर चैम्बर में नहीं डालना कि पानी को मीठा बनाना है, हमें तो कार्बन डालने के बाद हमें कार्बन को क्या करना है, शुद्ध करना है। और एक है सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन। 40 क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और आर एजर्शन दी हुई है बेटा ये हमारी। ठीक है, हमें बताना है कौन सा ठीक है नहीं है, अंकित किया गया है। सपोज ए अभिकथन कहता है, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया है। ठीक है, अभिकथन कहता है कारण क्यों समझाया गया भाई, गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास करना है। तो इसमें बेटा नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बताना है। ए और आर दोनों सही है या आर सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है और आर गलत है। और चौथा है ए गलत है और परंतु आर जो है सही है। तो हम इसमें देखते हैं कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज पर्यावरण के बीच में पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया है। हाँ, समझाया जाता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास करना है, ये कारण भी
सही है, दोनों सही हैं, लेकिन क्या आर जो है ए को सही कर रहा है या नहीं कर रहे हैं? तो आर जो है दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है ऊपर वाले ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या बन गया? ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों में से वही दोबारा से है। ठीक है, विकल्प हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे सीधा। किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जिनका एक विशेष क्रम होता है। ठीक है भाई, सारी चीज़ें एक क्रम में होती हैं, ये हमें पता है। मानव शरीर का विकास एक निश्चित व समान क्रम में होता है, ये भी बात ठीक है। मानव शरीर का विकास, क्योंकि विकास में क्या होता है, हमारा पहले सर बनता है, फिर धड़, हाथ, पैर, इसी तरह से बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा विकास भी होता है, तो वे एक निश्चित समान क्रम है। तो यानी कि क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्योंकि वो भी शारीरिक और जैविक परिवर्तन दिखा रहा है और ये भी मानव शरीर का विकास दिखा रहा है। तो ये दोनों क्या है? ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर बेटा? तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे यही दोबारा से वही क्वेश्चन। ठीक है, अभिकथन लेते हैं इसका। योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ये क्या कहता है? जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसका जो लास्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन करना, तो वो कहता है कि वो हमें नहीं करना चाहिए, जबकि हमें वो करना चाहिए। उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने अब गलती करी है, तो भविष्य में अगर हम ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारी वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो कारण कहता है, लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है। अब कारण तो ठीक है भाई, संसाधनों अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें प्लानिंग जो है ज़रूर करनी चाहिए। तो कारण ठीक है, बट ए वाला हमारा क्या है? गलत है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घ। ए गलत है, परंतु आर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कहता है, संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है। संचार माध्यम ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया। संचार माध्यम क्या है? हमारे टीवी, फोन, रेडियो, ये सारी चीज़ें। तो विकास की गति को अवरुद्ध किया है। कारण कहता है, संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक यानी कि माध्यम है, ऐसा संचार माध्यम कहता है। तो क्या ये दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं? तो इसमें हम क्या कहेंगे? संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है, क्योंकि कई चीज़ें क्या होती थी, पहले एक दूसरे के पास पहुंचने में टाइम भी लगाती थी, लेकिन अब क्या करते हैं, हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, मीटिंग्स वगैरह भी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, तभी की तभी हो जाती है। तो विकास की गति अवरुद्ध करना मतलब किसी भी काम को जाके वहाँ करना या किसी कंपनी का और बढ़ना, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें रुक गई हैं। और संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर जो है मतलब जो है ठीक है। संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक है, माध्यम है, क्योंकि इससे हम अपने आप को विकास भी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र का विकास भी कर रहे हैं। तो मैंने ये तो कहा ही था कि भाई हम अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन मानव विकास का कैसे? अब मशीनों से इतना काम हो जाता है, या फ़ोन पे बैठे हम इतनी मीटिंग्स अटेंड कर लें कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही हमें कम बंदों की भी ज़रूरत पड़ती है काम करने में भी। तो इसका आंसर हमारा है घ। ए गलत है, परंतु आर हमारा इसमें ठीक आंसर है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 जो क्वेश्चन नंबर है बेटा, वो है, स्वयं में समर्थ और सक्षम महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव है। स्वयं में समर्थ मतलब हम किसी भी काम को करने में कैपेबल हैं और हम अपने आप को, मानसिक तनाव नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। कारण है, सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय बच्चों तथा वयस्कों में सकारात्मक समायोजन करने में योगदान देते हैं। ठीक है, सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय में बच्चे और वयस्क यानी बड़े भी सभी जो हैं उनका तालमेल करने में योगदान देते हैं। तो इसका आंसर जो है, ये पहला वाला जो है, क्या ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 44 में, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों बातें, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसमें आंसर का क्या आ जाएगा हमारा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है हमारा इसमें व्याख्या नहीं दे रहा है पहले वाले की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 45।
अभिकथन है, भवन में रोशनी केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसा नहीं है, भवन में रोशनी हम कृत्रिम रूप से भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम प्राकृतिक रूप से ही उसमें उपलब्ध कराएं। दूसरे, रोशनी प्रकाश देती है और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर 45 का हमारा आंसर हो जाता है कि ए तो गलत है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक स्रोत नहीं, हम नेचुरल मतलब हम अपनी आर्टिफिशियल लाइट्स लाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ए तो गलत है, बट आर इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया घ। ठीक है, आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन नंबर 46। जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसके अंदर अभिकथन है, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमें संसाधनों का दुरुपयोग, अगर पानी चल रहा है तो जितना यूज़ करना होता है उतना यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें टैप बंद कर देनी चाहिए, तो उसे हमें बर्बाद नहीं करना है। दूसरा है, सभी साधन सीमित होते हैं। क्या सभी साधन सीमित होते हैं? हाँ, होते हैं, सभी साधन सीमित होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये आंसर दोनों ही ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या दे भी रहा है, इसलिए हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 47। अभिकथन है, आहार जनित बीमारियां तब होती हैं जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। यानी कि जो हमें आहार से बीमारियां होती हैं वो कब होती है? जब उस भोजन में क्या होते हैं? रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं। कारण क्या है? अनुचित भंडारण, संदूषित उपकरण, यानी कि हमने उसको अच्छे से स्टोर नहीं करके रखा हुआ, या फिर उसमें कुछ ऐसी उपकरण यूज़ करे हैं जो उसको ख़राब कर रहे हैं, या हमारी खुद की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, नाखून बड़े हुए हैं, उसमें कुछ मैल है, तो इस वजह से वो भोजन जो है हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें वैसे तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, पर इसका आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर उसकी सही व्याख्या दे रहा है। ठीक है बेटा, इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट, कमरों में वायु का परिसंचरण अनिवार्य माना गया है। ठीक बात है भाई, कमरों में वायु जरूर आनी जानी चाहिए। वायु कमरे के तापमान को नियंत्रित करती है, ये भी दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, बट इसमें जो आना जाना चाहिए और उसके तापमान को नियंत्रित करती है, दोनों बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपना ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, एक मिनट, हाँ जी, 49। इसमें भी सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना जरूरी है। ठीक है भाई, टाइम टेबल, हमारा टाइम की प्लानिंग करनी बहुत ही जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमें सफल होने के लिए। प्रभावी समय प्रबंधन कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले को? ए को नहीं कर रहा एक्सप्लेन। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना ख। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब बेटा सेक्शन सी भी मैं इसी ही वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप ये इसी वीडियो में ही देख लें। सेक्शन सी हमारा है केस स्टडी का। केस स्टडी बेटा इसमें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं आप इसको थोड़ी देर यहीं पे छोड़ देती हूँ, आप इसको रीड कर लेना यहाँ से, मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको। ठीक है, वैसे ये केस स्टडी जो है हमारी आहार पिरामिड के ऊपर है। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन। जैसे कि हमें पता है ऊर्जा का स्रोत जिससे हमें सबसे ज़्यादा क्या मिले? ऊर्जा। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं? कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और प्रोटीन से हमारी जो हमें रक्षा करती है हमारे शरीर की। ठीक है, और विटामिन हमारे शरीर में हम जो वो होती है कमियां होती हैं उनको पूरा करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा वेगन डाइट लेती है। मैंने बताया था आपको अपनी लास्ट वीडियो में वेगन डाइट क्या होती है। सीमा वेगन डाइट लेती है, वह किसी भी पशु उत्पाद को खाने में या अन्यथा भी प्रयोग नहीं
लाती है, जैसे गाय, भैंस आदि का दूध, अंडे इत्यादि। प्रातःकालीन आहार में निम्न में से कौन सा विकल्प सीमा के लिए उपयुक्त होगा, मतलब उसको सुबह के खाने में उसको क्या खाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है बेटा क्या खाना चाहिए, मक्खन टोस्ट खाने चाहिए, सोया दूध ओट्स खाने चाहिए, पनीर का पकोड़ा, शहद पैनकेक। इसका आंसर है खा, सोया दूध ओट्स उसको खाने चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि वो अपनी डाइट कैसी है, उसकी सीमा वेगन डाइट लेती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। संतुलित आहार वो आहार होता है बेटा जिसमें आइसमर के पांचों खाद्य वर्गों को सही और उचित मात्रा में मिलाया जाता है, या फिर उस आहार को हम लेते हैं अपने पूरे दिन में, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करना, या फिर आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, पोषक तत्वों के लिए सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करते हैं। तो संतुलित आहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, ये आंसर इसमें क्या है, गलत है, ख वाला। ठीक है बेटा, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, फल और सब्जियां खालिस्तान के समृद्ध स्रोत हैं। फल और सब्जियां, आपको पिरामिड में भी बताया था, फल और सब्जियां विटामिन और खनिज लवण के जो है समृद्ध स्रोत हैं। तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, घ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बेटा, निम्नलिखित में से किन्हें वृहद पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है। मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया भी था, सूक्ष्म का भी एक क्वेश्चन आया था, सूक्ष्म तत्वों का भी, और ये वृहद पोषक तत्वों का भी है। तो वृहद पोषक तत्व जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो वृहद पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर है हमारा, सेकंड एंड थर्ड खा में है सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड में खा है, इसका ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है अपना एजर्शन का ही आ गया फिर से। इस एजर्शन में हमसे पूछा है, आहार पिरामिड के प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसी जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। तो आपको इसमें बताना है कि क्या दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या कर रहा है, या दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं कर रहा है, या एक सही है एक गलत है, या ए गलत है और आर सही है। तो बेटा इसका आंसर है दोनों ही सही है, क्योंकि आहार पिरामिड प्रत्येक खंड को, क्योंकि उसके खंड जो पाँचों हैं उसमें हर एक चीज़ को सम्मिलित किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करते हैं, और उसके द्वारा एक शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना बनाना सरल हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं जब हमारी पाँचों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो बेटा इसका आंसर अपना हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है उसकी सही व्याख्या है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा अपना जो ये क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस पेपर। आप सभी इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है बेटा, और बाकी किसी को जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और लाइक ज़रूर करना बेटा। ओके, और जिसने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है बेटा वो ना करे, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू।